अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर YouTube चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर WhatsApp चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर YouTube चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो आज है CGL मेंस के लिए हमारा अगला टॉपिक, वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। देखो, कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों ने पढ़ा, उसके साथ ही हमने आपको अल्फाबेट टेस्ट कराया। आज हम आपको कराएंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण, ये उसी का ही एक टाइप, अल्फाबेट का क्लासिफिकेशन आप यहां पे करेंगे। 3 तरीके के टाइप मैं आपको मिक्स कराने जा रहा हूं, जिसमें नंबर क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट का क्लासिफिकेशन या जो लॉजिकल वर्ड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन आपको यहां दिया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग से ही रेलेवेंट चीज जो अभी आप यहां पढ़ेंगे ये आपको एग्जाम में एज इट इज मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे ज्यादा सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। इस बार आपने देखा होगा ये जो सेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, या तो ये सेट में नजर आएगा आपको, या ये सवाल जो है ये आपको पेयर में नजर आएगा। तो सेट में हो या पेयर में हो, ये टाइप बड़ा कॉमन है जो आजकल एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। यहां पे जब आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ के समय व्यर्थ मत कीजिएगा। इन्होंने साफ साफ कहा है 13 को 13 मानना है, इसको ब्रेक ऐसे नहीं करना 1 जमा 3, ये अलाउड नहीं है। 13 को 1 और 3 में विभाजित नहीं करना है, फिर 1 और 3 पर अनुमति नहीं है। यानी यहीं पे आपको चीजें नजर आएंगी। भाई यहां पे आपको देखना होगा, तो ये होता है 15 8 120, 15 निम्मा 135, ये 9 गुना है, सीधा सीधा 9 गुना। देखिएगा CGL टायर 2 का प्रश्न है। ये 18 है, 18 निम्मा 162 है, तो ये भी 9 गुना है। 13 निम्मा 117, ये भी 9 गुना है। 11 निम 99 होता है, तो ये आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, बाकी सारे जो हमें दिए गए वो 9 गुना है, और ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया गया वो 2 गुना है। जैसे आपने सीरीज में पढ़ा है, तो सीरीज वाले मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहां पे हो सकते हैं, जमा घटा गुना भाग स्क्वायर क्यूब, लेकिन ये तय रहेगा कि इनमें 3 में एक जैसा पैटर्न होगा और चौथा अलग होगा, जो कि हमें यहां पे बताना है। अगला सवाल यहां पे, अगला सवाल आपने पढ़ा, शब्दों को सार्थक अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना, यानी मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, इनमें वॉवल कॉन्सोनेंट ये वो चीजें आप नहीं रिलेट करेंगे। ट्रेवल और टूर, पास और दूर, लुक और सी, कैरी और लिफ्ट, इनमें आपको बताना है कि ये अलग क्या है। अगर हम यहां पे देखते हैं तो हमें लमसम सेम जैसी चीज नजर आ रही है, सिनोनियम, जिसे हम कह सकते हैं पर्यायवाची। जैसे हम कैरी करते हैं, चीजों को उठाते हैं या लिफ्ट करते हैं, देखना या निहारना, ट्रेवल करना या टूर लगाना, क्लोज और डिस्टेंस, पास और दूर, ये विपरीत होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे अलग रहने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा सेकंड। चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में हम चलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। एक्सेल, कीनोट, पावर पॉइंट और वर्ड। कंप्यूटर वैसे भी आपके सिलेबस में है, तो आपसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जानते हैं यहां पे जो सही उत्तर होगा वो कीनोट होगा, क्योंकि एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड ये माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है। जो कीनोट है वो क्या है, वो प्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय वर्क हो गया, प्रोडक्टिविटी ऑफ एप्पल हो गया, तो ये उसका हिस्सा है। तो यहां पे जो हम बात करेंगे, तो कीनोट जो है वो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे अलग होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे आपको देखना पड़ेगा, छोटी संख्या के साथ बड़ी संख्या में नजर आई। हमें 5 के साथ नजर आया 128, हमें नजर आया 3 के साथ और 30, 7 के साथ हमें नजर आया 352, और 1 के साथ नजर आया 4। अब भाई यहां पे एक बात बताओ, अगर मैं 5 का क्यूब करके उसमें मैं 5 5 125 3 जोड़ दूं तो 128 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा।
अगर मैं 3 का क्यूब 27 करके उसमें 3 जोड़ दूं 30 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं 7 का क्यूब 343 करके 3 जोड़ दूं 352 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 1 का क्यूब 1 करके 3 जोड़ दूं 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे अलग होगा, क्योंकि छोटी संख्या के साथ जो बड़ी संख्या नजर आती है वो स्क्वायर और क्यूब करने के बाद ही हमें नजर आती है, या वो मल्टीप्लाई हो सकता है, या मल्टीप्लाई करने के बाद किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब यहां पे जोड़ा जा सकता है। सवाल नंबर 5। आइए यहां पर जब हम देखते हैं तो ये लगभग सीधा सीधा हमें जो है ये मल्टीपल नजर आया। जैसे अगर मैंने 38 को 3 से गुणा किया तो 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9 और 2 11। 41 को मैंने 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। 25 को मैंने 3 से गुणा किया, 25 गुना 3 कितना होता है भाई, 75 हो गया। और अगर मैंने 33 को 3 से गुणा किया तो ये 97 नहीं होगा, 99 होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे एकदम सटीक उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो संख्याओं का मल्टीपल CHSL टायर 2 का ये सवाल था। फिर से CHSL टायर 2 का सवाल है 2 नवंबर 2023 का। आप देखेंगे कि सर यहां पे 4 गुना नजर आ रहा है और नजर आ भी रहा है। जैसे ही 25 और 100 नजर आया, आप कहेंगे कि 25 चौका 100 होता है, 25 का 4 गुना 100 है, 13 का 4 गुना 52 है, 41 का 4 गुना 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिये 12। जब ये 4 गुना करेंगे, 4 तिये 12 और 1 13, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4। बाकी सब जगह 4 गुना का पैटर्न है छठे में, और यहां पे 4 गुना का जो है वो पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं, नंबर 7। समूह से संबंधित नहीं है। अस्पताल चिकित्सक, डॉक्टर जो होता है वो हॉस्पिटल में होता है, टीचर जो होता है वो स्कूल में होता है, मूवीज थिएटर में होती है, शेफ्स रेस्टोरेंट में। लेकिन एक बात बताओ बेटा, डॉक्टर एक व्यक्ति का है, व्यक्ति है, कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति हॉस्पिटल में है, टीचर एक व्यक्ति हॉस्पिटल में है, शेफ एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में काम करता है। मूवी एक व्यक्ति नहीं है, मूवी में व्यक्ति काम कर सकते हैं, उसे थिएटर में डिस्प्ले किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहां पे होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं सवाल नंबर 8 जो आपको यहां स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आइए, पानी, बोतल, क्लोथ, वार्डरोब। पानी को हम बोतल में कैरी कर सकते हैं, कपड़े जो है अलमारी में वार्डरोब में रखे जाते हैं, धन बटुए में रखा जाता है, चावल, खाना। तो ऑप्शन नंबर 4 चावल और खाना यहां पे अलग होगा। नंबर 5 समूह से संबंधित नहीं है। CHSL टायर 2 10 जनवरी 2024 का यह प्रश्न है। कीजिएगा भाई, आओ देखते हैं। यहां पे अगर मैं 364 का आधा कर दूं तो 182, यानी डबल कर दो। 182 का डबल कर दो, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2 ने 3, 2 नीम 18। यानी सीधी सीधी बात है, डबल करके संख्या लिख दी गई है। 182 का हम डबल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 364 होगा। 438, 219 का अगर मैं डबल करता हूं, 219 का अगर मैं डबल करता हूं, 2 नीम 18, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, तो 438 आएगा। 260 का अगर मैं डबल करता हूं तो ये 524 तो नहीं आने वाला, इकाई के अंक से पता चल गया। 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 चौक 18, ऑप्शन नंबर 3 यहां पे अलग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर 10 पे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने ऐसा सवाल किया, यानी मल्टीपल हो सकते हैं, कोई ना कोई पैटर्न यहां पे हो सकता है। अगर आपको पहाड़े याद है तो आपका माइंड कहता है सर 14 नीमा 126 होता है, बिल्कुल होता है 14 नीमा 126। 12 नीमा 108 होता है, बिल्कुल होता है भाई 12 नीमा 108 होता है। 25 नीमा 225 होता है, बिल्कुल होता है भाई 25 नीमा 225 होता है, बिल्कुल होता है 100% सटीक। 31 गुना 9 की मैं बात करूं तो 9 एकम 9 9 तिया, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे उत्तर होगा। 10वें का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये सवाल अनेक बार आ चुका, अभी तो आप ये CHSL में देख रहे हैं, CGL में भी बहुत सेम रिपीट हो चुका है, क्या पता आपके में भी ये वर्ड टू वर्ड ये रिपीट हो जाए। असाइन और अलॉट, असाइन करना, आवंटित करना, सॉलिसिट रिक्वेस्ट, अनुग्रह करना, निवेदन करना, तो ये क्या है भाई, ये सिनोनियम है।
आप कोई काम किसी को असाइन करते हैं या आवंटित करते हैं, आग्रह करते हैं या निवेदन करते हैं। भ्रांति होना, भ्रम होना, ये भी क्या है मेरे भाई, सिनोनियम है। प्रारंभ और अंत ये एंटोनियम है, विपरीत है। प्रारंभिक होना और अंतिम होना, इनिशियल और फाइनल, ये एंटोनियम है। 11वां तो 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। नजदीक नजदीक से जब संख्याएं आ जाए, आप ट्राई किया करो, आप क्या है वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद आप सोल्व करोगे। यहां नजदीक नजदीक संख्याएं आ जाए तो डिफरेंस लेंगे। ये बड़ी है, ये छोटी। 8 में से 7 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 8 गया 111 का अंतर। 2 में से 1 गया 1, 8 में 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 111 का अंतर। 15 में से 6 गए 9, गड़बड़ है। 9 में से 8 गया 1, 6 में से 5 गया 3 में से 111, यहां 111 का अंतर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही उत्तर होगा 12वें का। सवाल नंबर चलते हैं 13 पर। यहां छोटा छोटा मल्टीपल आपको नजर आया, हो गया भाई। जैसे यहां पे आपको ये संख्याएं नजर आ गई और इन्हें कंपैरिजन करना हो तो आप यही कहेंगे कि भाई जैसे हमने किया 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 7 या 21, 21 में से 3 कम कर सकते थे, लेकिन यहां वेरीफाई हो गया। 15 दूनी 30, 30 और 4 34, 1 दूनी 2, 2 और 4 6, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। 18 दूनी 36 और 4 तो 40 होगा, 42 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला आपको नजर आया क्वेश्चन नंबर 14। चिकन्स, मुर्गियां, चमगादड़, सील और रोडेंट्स, ये क्या है बेटा, यंग वंस को जन्म देते हैं। ये रोडेंट्स हुआ, चूहे हुआ, सील हुआ, चमगादड़ हुआ, ये जो देते हैं जन्म, ये यंग वंस को जन्म देते हैं, मतलब ये अंडे नहीं देते। मुर्गियां अंडे देती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां अलग होगा। तो यहाँ पे स्वर व्यंजन की संख्या का आधार पर नहीं है, सीधा करना है। सीजीएल टायर 2 का प्रश्न है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल लेवल आ रहा है। जैसा आपने प्री में पढ़ा है वैसा ही मेंस में आने वाला है सीजीएल में, तो वही तैयारी आपके यूं के यूं काम आएगी। बस टाइप्स हम बता रहे हैं, पैटर्न हम बता रहे हैं कि भाई सीजीएल प्री में ऐसे सवाल आए थे, मैंने एग्जांपल के साथ यहाँ दी, और मेंस में जो है वो अब ऐसे सवाल आप देखने वाले हैं। 14 के बाद चलते हैं नंबर 15। सवाल नंबर 15 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उत्तर बताइएगा। आइए सवाल नंबर 15 पर चलते हैं। सीजीएल टायर 2 का प्रश्न है, इंजीनियर, डॉक्टर, कारपेंटर और अध्यापक में अलग क्या है। इंजीनियर के लिए एक डिग्री चाहिए, डॉक्टर के लिए एक डिग्री चाहिए, टीचर के लिए डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, कारपेंटर के लिए ऐसा कोई विशेष गुण हमें यहां पे नहीं चाहिए, तो हम कहेंगे कारपेंटर बढ़ई, ऑप्शन नंबर 3 यहां पे अलग होगा। क्वेश्चन को पढ़ने का आपको समय की वहां खराब करने की जरूरत नहीं है कि एक को छोड़कर सभी संख्याओं में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या पहले पर कुछ गणितीय संक्रियाएं निष्पादित करती है। जब हम यहां पे बात करते हैं तो 10 और 33, अब 10 तिया 3 और 33, 8 तिया 24 और 5 29, 6 तिया 18 3 21, 2 तिया 6 और 3 9। पैटर्न देखते ही आपको पता लग जाता है कि संख्या सीजीएल टायर 2 का प्रश्न है, तो सिंगल स्टेप कैलकुलेशन या ड्यूअल स्टेप कैलकुलेशन में आपको कोई समस्या नहीं है। तो यहां पे मुझे नजर आया कि 6 तिया 18, 18 में मैं 3 जोड़ दूं तो ये 21 बन जाता है। 8 तिया 24 में 3 जोड़ दूं तो ये 27 बन जाता है, गड़बड़ निकलेगी यही है। 2 तिया 6, 6 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो ये 9 बन जाता है, और 10 तिया 30 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो ये 33 बन जाता है। तो यहां पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 16 के बाद बात करते हैं हम 17 को। सार्थक अंग्रेजी शब्द मानते हुए शहनाई, बांसुरी, पियानो और पिकोलो। सीजीएल टायर 2 3 मार्च का ये प्रश्न है। शहनाई जो हम बजाते हैं तो ये एक प्रकार का यंत्र होता है, वाद्य यंत्र होता है, जिसमें फूंका जाता है और उसमें हाथ का कोऑर्डिनेशन करके, मुंह और हाथ के कोऑर्डिनेशन से यहां पे जो है हम बजाते हैं। फ्लूट, बांसुरी भी हाथ और मुंह के कॉम्बिनेशन। पियानो और पिकोलो, पिकोलो अलग है। पिकोलो में क्या होता है बेटा हमारे पास, नहीं पियानो भी मुंह से बजेगा, पियानो सॉरी मुंह से नहीं बजेगा, हाथ से।
तो ये पियानो क्या है बेटा, जो हम हाथ से बजाते हैं। बांसुरी जानते हैं। पिकोलो क्या होता है, जब आपने शोले फिल्म देखी होगी तो जो अमिताभ बच्चन है वो हाथ में एक यंत्र लेके ऐसे हम फेरते हैं और उसमें फूंकते हैं, तो उस मूवमेंट को, उस यंत्र को कहा जाता है पिकोलो। तो ये पिकोलो यंत्र है, ठीक है। तो हमारे पास शहनाई, बांसुरी और पिकोलो ये फूंकने से और हाथ और मुंह के कोऑर्डिनेशन से होता है। पियानो में ऐसा नहीं है। 17 के बाद करते हैं हम नंबर 18। एक चीज यहां पे आपको अलग बताना है। थियोक्रेसी, ओलिगोपोली, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी और एनार्की। अब इसमें से कुछ शब्द तो आपको नजर आ ही रहे हैं, ठीक है। कुछ शब्द तो आपको नजर आ ही रहे हैं। यहां पे अलग क्या है, तो अलग यहां पे ओलिगोपोली है। अब ये ओलिगोपोलो क्या है बेटा यहां पे, क्योंकि ये जो थियोक्रेसी है, धर्मतंत्र, एक तंत्र, धनी तंत्र, अराजकता, ये सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड टर्म है। ये सारे के सारे गवर्नमेंट से, सोशल सिस्टम से रिलेटेड टर्म है। लेकिन जो ओलिगोपोली होता है वो एक इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है। ये एक मार्केट के ऐसे स्ट्रक्चर को जो है निर्धारित करता है, जो छोटी छोटी जो है बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं उनकी कुछ संख्या का निर्धारण होता है। तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो ओलिगोपोली। अब आप कहोगे सर कैसे पता चला, भाई साहब अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, सीधा हिसाब है। पता है तो इसे आसानी से कर पाओगे। 18 के बाद आगे चलते हैं नंबर 19 पे। तो यहां पे आपको अलग बताना है सिंफनी, स्वर समता, कम्युनिज्म, साम्यवाद, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और फासिज्म। ये सारे के सारे टर्म्स आपने पढ़े होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमी आइडियोलॉजीज हैं। लेकिन यहां पे जब आप बात करते हैं सिंफनी, स्वर क्षमता, ये म्यूजिक से संबंधित है। सिंफनी क्या है भाई, सिंफनी कहोगे सर कूलर आता है, वो तो नाम है। सिंफनी एक म्यूजिकल कंपोजिशन होता है जिसको सिंफनी नाम दिया जाता है। तो सिंफनी ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही होगा। एक बार आगे हट जाता हूं, नेक्स्ट आपको सवाल दिखाई दे रहा है। ऑथोरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, फेडरलिज्म, एब्सोल्यूटिज्म और मेलोडी। अधिनायकवाद, सर्वसत्तावाद, संघवाद, निरपेक्षवाद और राग। अब हिंदी मीडियम वालों को वाद 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 और यहां पे राग। अंग्रेजी में आईएसएम 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 आईएसएम। तो तुक्का भी मारना हो तो ये मार सकते हैं भाई, मेलोडी बनेगा। मेलोडी राग को कहा जाता है। मेलोडी है चॉकलेटी, वो टॉफी है, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, टर्म्स की जो है वो बात हो रही है। तो मेलोडी हम यहाँ पे अलग रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मेलोडी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 मैं साइड में हो जाता हूं, सेम सवाल आपको यहां नजर आना है। एरिस्टोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, रिदम, थियोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी। अब सबके बाद में क्रेसी 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 नजर आया, और अगर तुक्का भी लगाना हो तो रिदम में लगा सकते हैं बेटा, रिदम में लगा सकते हैं। रिदम क्या होता है, तालबद्ध होना। रिदम फिर से यहाँ पे संगीत की बात हो रही है। तो एरिस्टोक्रेसी हुआ, मेरिटोक्रेसी है या थियोक्रेसी है, ये सारे के सारे क्या है, ये गवर्नेंस या सोशल सिस्टम्स के फॉर्म्स हैं। लेकिन रिदम क्या है, रिदम एक म्यूजिकल कॉन्सेप्ट है। तो रिदम तालबद्ध होना, रिदम होना, ये यहाँ पे अलग होगा। 21 के बाद बात करते हैं नंबर 22। हमारे पास नंबर भी है और अल्फाबेट भी है, तो जल्दी बताइएगा क्या होगा यहाँ पे सीक्वेंस। ईजे 50, एलक्यू 204 है। जब ईजे की वैल्यू 50 है, ई 5 होता है और जे है वो 10 होता है। 5 गुना 10 कितना होता है भाई, 50 होता है। 5 गुना 10 50 होता है। एल 12 होता है और क्यू जो है वो 17 होता है। 17 दूनी 34, 17 एकम 17 और 3 20, तो ये 204 होगा। उसके बाद टी वाई, जब हम टी वाई की बात करेंगे तो टी 20 होता है, वाई 25 होता है। तो ये यहाँ पे जब इनकी गुणा करेंगे तो 500 नहीं आएगा, हाँ 500 आ जाएगा। 25 0 0, 25 दूनी 50, तो हमारे पास ये 500 प्राप्त हुआ। y हमारे पास 25 होता है, d हमारे पास 4 होता है, दोनों की गुणा करेंगे तो ये 100 आएगा, ये 80 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपको नजर आया। क्वेश्चन नंबर 23।
क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी और जावा में अलग क्या है? आप सारे के सारे जानते हैं कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी ये सारे के सारे सर्च इंजन है। आईफोन यूज करते हैं तो उसमें सफारी दिखाई देगा। फायरफॉक्स, इंटरनेट क्रोम, गूगल क्रोम आप सभी यूज करते ही हैं। जावा क्या है? जावा, तो जावा यहां से अलग है। ये एक सर्च एप्लीकेशन नहीं है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कोडिंग में यूज होती है। तो जावा यहां पे हम फोर्थ, यहां पे सही उत्तर होगा। फेड्यूलिज्म, प्लूरलिज्म, कन्फेडरेसी, मोनोपली और कंपोजिशन। सामंतवाद, बहुलवाद, संघ, एकाधिकार और संरचना। तो अलग क्या होगा भाई? कंपोजिशन होगा। संरचना यहां पे अलग हो जाएगी। संरचना बेसिकली क्या होगा? कंपोजिशन में बेसिकली क्या होगा? कंपोजिशन में बेसिकली हमारे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की बात होती है, संरचना की बात होती है। संरचना कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर हो सकता है, स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो चीज है, ये जितने भी टर्म्स हैं, ये या तो गवर्नेंस के या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रेफर करते हैं। तो हम यहाँ पे संरचना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बनेगा। 24 के बाद बात करते हैं नंबर 25। सवाल आपको दिखाई दे रहा है नंबर 25। नंबर 25 में क्या उत्तर होगा? आइए अगले सवाल पर चलते हैं। यहां पे आपको नजर आया FB8, और ये इतना आसान है कि F6 है और B2 है, 6 और 2 8 होता है। F6 है और D 4 होता है, 6 और 4 10। E 5 है और G 7 होता है, 7 और 5 12। B2 है और S 19 होता है, 19 और 2 21। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे आपका जो है आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 25 का। बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? G8 है। आप जानते हैं कि G7 होता है, G7 होता है तो ये 8 लिखा हुआ है। K11 होता है तो ये 12 लिखा हुआ है। M13 होता है तो 13 ही लिखा हुआ है। Y25 होता है और ये 26 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे अलग होगा। Y25 होता है, उसे 26 लिखा हुआ है। विषम का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि LM में L 12 है और M 13 है, और 12 और 13 को अगर हम जोड़ दें तो ये 25 हो जाएगा। R 18 है और हमारे पास T 20 है। 18 और 20 को जोड़ दें तो ये 26 नहीं होगा, ये 38 हो जाएगा। तो ये रहा। P 16 है और J 10 है। 16 और 10 जो होगा वो 26, तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। B 2 है, U 21 है, दोनों का टोटल 23 हो जाएगा। तो ये सारे मैच कर रहे हैं, सेकंड यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 28। जब हम यहां पे बात करते हैं तो Z हमारे पास 26 होता है, A हमारे पास 1 होता है, डिफरेंस 25 हो गया। उसके बाद ये V 22 होता है, E 5 होता है, 22 में से 5 गए, 17 हो गया। ये 17 होता है, ये 10 होता है, डिफरेंस 6 नहीं आएगा, गड़बड़ है। ये 19 होता है, ये 8 होता है, 19 में से 8 गए, यानी पहले और आखिरी का डिफरेंस लिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। मिडिल नंबर डिफरेंस, बोथ लेटर जो हमारे पास पहला और आखिरी है उनका डिफरेंस है। बड़ा छोटा भी हो सकता था कि ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, लेकिन यहाँ पे जो है बड़ा और छोटा भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है। ऐसे सवाल जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ सकते हैं। 29 पे नजर डालिएगा। अच्छा सवाल है, देखिएगा। 15V और 3, शायद आपको क्लिक ना किया हो। करना क्या है कि इस 15 को इस 3 से डिवाइड करो तो ये 5 आएगा। 5 का अपोजिट करो, 5 ई होता है, 5 आएगा ई, और ई का अपोजिट करो, ई का अपोजिट वी होता है। इसी प्रकार से हमारे पास 18 आर और 2 आ गया। अगर हमने 18 को डिवाइड किया 2 से तो ये 9 आएगा, 9 पर आई होगा, और आई का जो अपोजिट होगा वो आर होगा, जो आपको नजर आया। V 22 होता है और Y और 11,
तो 22 को डिवाइड किया 11 से, लास्ट वाले नंबर से, तो ये 2 आया। 2 पर b होता है और b का जो अपोजिट होता है वो y होता है। उसके बाद 16h2, 16h2 को हम कैसे बताएंगे? 16 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 8 होता है। 8 पर h का उल्टा करेंगे तो s आना चाहिए, जबकि h ही लिख दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4। बड़ा बढ़िया शानदार जानदार सवाल था, ये सॉल्यूशन रहा, आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। 29 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 30 भी बताइएगा, शाबाश। अच्छा सवाल है, आपसे नहीं बना होगा, कंफ्यूज हुए होगे, आपने खूब ट्राई किया होगा। जब पता चलेगा तो लगेगा अरे सर इतना आसान था, हमने सोचा नहीं था। आप यहां पे देखिएगा, आप यहां पे देखिए, x जो होता है वो 24 होता है, e जो होता है वो 5 होता है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, 29 होता है। 29 का उल्टा कर दो रिवर्स, 29 का उल्टा कर दो रिवर्स, रिवर्स करेंगे तो ये 92 हो जाएगा। ये रहा भाई, ये सॉल्यूशन मैंने दे दिया। S 19 होता है, M 13 होता है, 13 और 19 होगा 32, और 32 का उल्टा करूंगा तो ये 23 बन जाएगा, तो ये ठीक है। P 16 होता है, Q 17 होता है, 16 और 17 होता है 33, 33 का उल्टा भी 33 रहेगा, तो लास्ट वाला ही हमारा आंसर होगा। प्रूव कर देता हूं, G जो है वो 7 होता है, V जो है वो 22 होता है, 22 और 7 29 होता है, उल्टा करने पर ये 92 ही होना चाहिए था। तो यहां पे गलत है, V22 G7, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आया होगा। मजा है भाई सवाल में, सबका टोटल करना है और उल्टा करके बीच वाला नंबर हमें प्राप्त होगा। 31 नंबर मुझे बता दीजिएगा क्या बनेगा। अगला सवाल यहां पे आप देखेंगे तो बहुत इजी है, ये 100% आप सभी से कवर हो गया होगा, किसी को समस्या नहीं है। कि 11 होता है, 11 का डबल 22, L 12 होता है, 12 का डबल 24, R 18 होता है, 18 का डबल 36, S 19 होता है, 19 का डबल 40 नहीं होता, 38 होता है, तो ये हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला, अगले में आपको ZB 2602 यानी 2 चीजें यहां पे आपको नजर आई। अब 26 से 2 पढ़ेंगे तो फिर तो आपको नहीं पता चलना कि क्या पैटर्न है, लेकिन अगर आप इसे ब्रेक करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा। यहां पे आप देखिए भाई, Z 26 होता है और B02 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। T 20 होता है और R 18 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। W 23 होता है, C 3 होता है, कोई समस्या नहीं है। K 11 होता है, S 19 नहीं होता, ये गड़बड़ी का कारण है, तो ऑप्शन नंबर 4। तो अल्फाबेट के साथ जब नंबर आएगा तो वो इसी पैटर्न में हो सकता है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 32 के बाद बात करते हैं 33। विषम विकल्प ज्ञात कीजिए कि आपको यहां पे जो अलग लग रहा है वो क्या है। आइए सॉल्व कराते हैं। जल्दबाजी, अचानक, आराम से और उतावला। जल्दबाजी करना, अचानक से कोई चीज करना, उतावलेपन से करना, ये सिनोनियम है। लेजरली, आराम से करना, तो ये उसका विपरीत होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका अपोजिट है। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये सारे के सारे सिनोनियम है। 33 के बाद बात करते हैं नंबर 34 जो आपको स्क्रीन पे नजर आया। फैब्रिकेट, गढ़ना, कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, प्रोड्यूस, उत्पादन। गढ़ देना, निर्माण करना, उत्पादन करना, ये सारी की सारी चीजें संरचना, क्रिएटिविटी की तरफ बात करता है, किसी चीज को बनाने की बात करता है। डिस्ट्रॉय किसी को बिगाड़ने की बात करता है। अगला है बेटा एनोनिमस, गुमनाम, इनोमिनेट, अनाम, इकॉग्निटो, गुप्त और आइडेंटिफाइड, पहचाना गया। ये तीनों चीजें सिनोनियम है, एक जैसी होती हैं, और आइडेंटिफाइड विपरीत है, यानी सिनोनियम एंटोनियम भी आ सकते हैं। आपके यहाँ पे हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कहीं से भी कोई भी टर्मिनोलॉजी आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर जाते हैं। साउंड, ध्वनि, रैशनल, तर्कसंगत, लूसिड, स्पष्ट, हिडन, छिपा हुआ। ये जो सवाल आपको नजर आया इसमें 100% आपको कंफ्यूजन बना ही होगा। आपने आंसर सोच लिया, अब आंसर देखिएगा यहां पे क्या आने वाला है। देखो, आपने कहा कि सर ये चीजें बातों को रिप्रेजेंट करती है, छिपी हुई बात, तरसंगत बात, स्पष्ट बात, ध्वनि अलग है। नहीं भाई, साउंड, रैशनल और लूसिड का मतलब एक ही होता है कि दिस साउंड्स गुड, मतलब ये अच्छा है। रैशनल, लूसिड,
स्पष्ट होना, रैशनल होना, तर्कसंगत होना, साउंड होना, ये सब एक चीज है, हिडन छिपा हुआ अलग चीज है। तो सोचा कुछ है, निकलता कुछ है, ये सिनोनियम है, इनके सेम मीनिंग होते हैं। इनके जो मीनिंग होते हैं मेरे भाई वो सेम होते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अगला, मुझे लगा था कि उसमें आप गलती करेंगे ही करेंगे। एम्पल, प्रचुर, कॉपियस, विपुल। अच्छा, एम्पल और कॉपियस अपोजिट होते हैं? नहीं, सेम है, सिनोनियम है। प्लेंटीफुल भरपूर और स्कार्स दुर्लभ। प्रचुर मात्रा में, विपुल मात्रा में, ये चीजें आपने सुनी होंगी कि हमारे पास ये चीजें भरपूर है, प्रचुर मात्रा में है, विपुल मात्रा में है। तो एम्पल होना, कॉपियस होना, प्लेंटीफुल होना, ये सारे के सारे सिनोनियम हैं। स्कार्स होना, दुर्लभ होना, ये एंटोनियम है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे बनेगा। 37 के बाद हम बात करते हैं 38 की। इंटेग्रिटी, अखंडता, राइटियसनेस, न्यायपरायणी, मोरालिटी, नैतिकता, और कंडक्ट, आचरण। अब आपसे पूछा है कि इनमें अलग क्या है। भाई, जब हम बात करते हैं अखंडता की, न्यायपरायणी की, नैतिकता की, तो ये सारे के सारे क्या हैं? इनके सेम मीनिंग है, यानी ऐसा बिहेवियर जो हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स को शो करता है। ठीक है, लेकिन जो यहां पे हम बात करते हैं कंडक्ट, आचरण, आचरण कैसा भी हो सकता है, दुर्व्यवहार भी हो सकता है, आचरण अच्छा भी हो सकता है, आचरण खराब भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे अलग रहने वाला है। ये आसान है, ये मुझे लगता है कि ये सबका सही होगा। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन, श्रेष्ठीकरण, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, और एजुकेशन। एजुकेशन शिक्षा, यहां पे आप कहेंगे सर अलग होगा, ये बाकी के बाकी ग्रुप की तरफ, समूह की तरफ इशारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे अलग होगा 39 का। चलते हैं सवाल नंबर 40 पे। लिबर्टी, कैप्टिविटी, इंप्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट में अलग क्या है? स्वतंत्रता, बंदीकरण, कैद और कारावास में स्वतंत्रता अलग है। ये सारे के सारे जो पॉइंट आउट करते हैं ये यहां पे बंदी की तरफ इशारा करते हैं, यानी किसी को बंद कर देना, बंद कारागृह में डाल देना। 40 के बाद चलते हैं नंबर 41 पे। फिनिश, डिप्रेस्ड, ग्लैड और अपसेट में आपको बताना है कि अलग क्या है। डिप्रेस होना, खुश होना, परेशान होना, ये सारी की सारी क्या है? फीलिंग्स है, इमोशंस है, इमोशन है। लेकिन फिनिश कर देना, खत्म कर देना, ये एक इमोशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे सही उत्तर होगा। अगला सवाल है एब्रोगेट, मुकरना, बात से मुकर जाना, एबॉलिश, खत्म करना, रेनेग, इनकार करना, और अप्रूव, मंजूरी दे देना। तो यहां पे जैसे ही आपने पढ़ा आंसर नजर आ गया कि सर अप्रूव करना, मंजूरी दे देना, ये यहां पे अलग होगा, क्योंकि बाकी का जो मीनिंग है वो सिनोनियम है। बाकी तीन एक जैसा मीनिंग यहां पर कैरी किए हुए हैं। इरेडिकेट, मिटाना, रिवोक, खत्म करना भी होता है बेटा, रिवोक, निरस्त कर देना, एनुअल, रद्द कर देना, सेटअप। सेटअप होता है जैसे मैंने आज इस चीज का सेटअप लगा लिया, शुरुआत की बात होती है, और ये अंत की बात करते हैं। ये तीनों क्या करते हैं भाई? सिनोनियम है। ये तीनों क्या करते हैं? अंत की बात करते हैं, किसी के खात्मे की बात करते हैं। तो सेटअप यहां पे जो है वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 45। सिटिंग, बैठना, लाइंग, झूठ बोलना, नीलिंग, घुटने टेकना, और झुककर बैठना में यहां पे आपको बताना है कि क्या होगा। देखो यहां पे झूठ बोलना क्या है? झूठा व्यक्ति, झूठ बोल देना। लेकिन बैठ जाना, घुटने टेकना, झुककर बैठना, इनको तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई, यहाँ पे कोई ना कोई क्या है? डिफरेंट पोस्चर है। लेकिन झूठ बोलना यहाँ पे अलग होगा। 45 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। WFIZENQH में अलग क्या है? यहां पे जब हम बात करते हैं तो W और F में नो जोड़ा है, बिल्कुल। F से I 3 जोड़ा है, तो हो सकता है भाई F से I 3 जोड़ा है। और I से Z क्या किया गया है? पैटर्न हमें देखना पड़ेगा। तो I हमारे पास 9 होता है और ये 26 होता है, तो 17 और 9 26। लेकिन बाकी में भी होना चाहिए, बाकी के पैटर्न में भी होना चाहिए। E 5 होता है, 5 में 9 जोड़ो तो 14, 14 पर N।
14 में 3 जोड़ो 17, 17 पर Q, 17 में 17 जोड़ो 17 17 34, 34 H, बिल्कुल सही बात है बेटा, 9 3 17 का है। C 3 होता है, 3 और 9 12, 12 पर L होता है, 12 और 3 15, 15 पर O होता है। O में हमें जोड़ना पड़ेगा 17, 15 17 32, 15 17 32 पर F होगा 26 या 32 F, तो गड़बड़ी का कारण है क्लॉक्स। वेरीफाई कर लेते हैं कि V हमारे पास 22 होता है, 22 में अगर हम 9 जोड़ दें तो E आएगा, बिल्कुल आएगा। E में अगर 3 जोड़ दूं तो H आएगा, बिल्कुल आएगा। और H में 17 जोड़ दूं 17 और 8 25 Y आएगा, बिल्कुल सही। 9 3 17, 9 3 17। अब आप कहोगे सर ये क्या पैटर्न हुआ 9 3 17? भाई कुछ भी करे, लेकिन सभी में एक जैसा पैटर्न है, यहाँ अलग है, तो 9 3 17 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे अलग होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 47 की। आओ देखते हैं CHZ में क्या अंतर है। C 3 होता है, 3 में 5 जोड़ दो तो 8, 8 पर H होता है। H और Z की बात करूं, या तो मैं इसमें माइनस कर सकता हूं, भाई 8 में से 8 घटा दूं तो Z हो सकता है, और अगर हमें 8 और 26 पर जाना होगा तो 18 जोड़ना होगा। पहले मैं 8 घटा के देख लेता हूं क्या पैटर्न है। M 13 होता है, 13 में 5 जोड़ू 18, 18 पर R होगा, 18 में से 8 घटाऊंगा 10, 10 पर क्या होगा बेटा, J होगा। F 6 होता है, 6 में 5 जोड़ूंगा 11, 11 पर K होता है, 11 में से 8 घटाऊंगा 3, 3 पर C होता है। G हमारे पास 7 होता है, 7 में 5 जोड़ूंगा 12, 12 पर L होता है, 12 में से 8 गए 4, 4 पर D होगा। GLE नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे निश्चित रूप से गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर बनेगा वो GLE। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं GKOS। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कितने कितने का अंतर दिखाई देगा, 4 4 का। 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 4 19, सब 4 4 का अंतर देखो। G 7 और 4 K 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19। E 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17 होता है। 8 और 2 10, गड़बड़ हो गई। F 6 और 4 10 और 4 14, 4 18, सभी में 4 4 का अंतर। ऑप्शन नंबर 3 में 4 का अंतर नहीं है, तो 48 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 49 थोड़ा सा लिख के बता देता हूं, कहोगे सर हमें तो क्लियर ही नहीं हुआ क्या है। वैसे तो आप मेंस के बच्चे हैं। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 2 3 3। C 3 और 2 5, 5 पर E होता है, 5 और 3 8, 8 पर H होता है, और H का अपोजिट दे दिया। H का अपोजिट C होता है, S। H का अपोजिट S होता है। S में 2 जोड़ेंगे U आएगा, 21 और 3 24 X आएगा। X का अपोजिट C होता है, X का अपोजिट C होता है। R में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास T आएगा, 20 और 3 23 W आएगा। W का जो अपोजिट होता है वो D होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर होगा। 49 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बात करते हैं भाई 50 की। 50 DUHYCVGA, D 4 होता है, U 21, 17 जोड़ो, 8 और 17 25 होता है, 3 और 17 नहीं होता, 17 और 10 27 होता है। ये हो सकता है बेटा। D 4 होता है, 4 में 17 जोड़ो, DU। दो तरीके से हो रहा है, दो तरीके से हो रहा है। DU कैसे होता है, D 4 होता है, U 21 होता है, इसमें 17 जोड़ दो, 17 और 4 21। अगर 17 नहीं जोड़ना चाहते तो दूसरा तरीका ये भी है भाई, D से U प्राप्त करने का। D 4 होता है, इसमें से आप 9 घटा दो तो हमारे पास ये U आ जाएगा, तो U 21 आ जाएगा, क्योंकि 30 में से 9 गए 21। H 8 होता है, Y 17, H 8 होता है, Y 25 होता है। अगर मैं इसमें 17 जोड़ दूं तो बात बन रही है, यहां चेक करो बेटा। H में से अगर मैं 9 घटा दूं तो Y आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% बात सही है। तो गड़बड़ यहां हो रही है, 3 और 17, 3 और 17 20। JA कैसे नजर आया भाई, J हमारे पास JA ऐसे नजर आया कि J हमारे पास 10 होता है, 10 में 17 जोड़ो 27, 27 पर A होता है। और अगर मैं J में से 9 माइनस कर दूं, अगर मैं J में से 9 माइनस कर दूं तो मेरे पास A होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा। 50 के बाद 51। हमें नजर आया GJTQ। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यहां आपको पहले और दूसरे में रिलेशन हो। रिलेशन पहले और तीसरे में हो सकता है, इन दो का हो सकता है, रिलेशन किसी में भी हो सकता है।
अब मैंने 7 और 3 10 देखा, 4 और 4 8 देखा, 21, तो यहाँ पे पैटर्न फेल हो गया। तो पहले दूसरे में मुझे कोई पैटर्न नहीं नजर आया, इसलिए मैंने सोचा कि हम इनके बीच में जो पैटर्न है वो अलग अलग संख्याओं के बीच में देखते हैं। आप ये देखिए, G और T अपोजिट है, G और Q अपोजिट है, D और W अपोजिट है, H और S अपोजिट है, B और Y अपोजिट है, P और K अपोजिट है, तो ये अपोजिट नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 51 का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, अपोजिट के ऑल्टरनेट जो है संख्या लिखी गई थी। चलते हैं नंबर 52 पे। आ गया बेटा, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपको स्क्रीन पे यहां पे नजर आया। जब हम बात करते हैं CRDS की, तो भाई C और R में 15 का अंतर है, तो PK में अपोजिट दिख गया, TG अपोजिट दिख गया, KC अपोजिट नहीं है तो अपोजिट भी नहीं है। तो फिर ऑल्टरनेट में चेक करते हैं। जब हम यहां चेक करते हैं तो C और D एक का अंतर, R और S एक का अंतर है, एक जोड़ दिया गया है। क्या आगे भी ऐसा हुआ है? PKQMS में आगे भी ऐसा हुआ है? PKQMS में आगे भी ऐसा हुआ है? आइए चेक करते हैं। चेक करेंगे तो P से आगे Q आएगा, K से आगे KM आएगा, PK क्योंकि M आ गया, बिल्कुल हुआ है भाई। K के बाद L आता है, C के बाद D आता है, T के बाद U, तो यहाँ पे T के बाद U आता है, GH आता है, बात ठीक है। IJKL आता है, C के बाद D आता है, PQ आता है, K के बाद L आएगा, यहाँ गड़बड़ कर दी हमने, K के बाद L आता है बेटा, M नहीं आता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, DBB, VTB, UKG, XRE, 3 जो है पेयर हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो DBB का रिलेशन क्या है भाई? यहाँ पे 4 में से 2 कम करेंगे, 22 में से 2 कम करेंगे, ये 2 कम करेंगे तो नहीं आएगा, तो ये लॉजिक नहीं है। और क्या पैटर्न हो सकता है इसमें? और पैटर्न ये हो सकता है कि D 4 होता है, B 2 होता है, दोनों का डिफरेंस लो तो 2 आएगा, तो B होता है, हो सकता है। V और T, V 22 होता है, T 20 होता है, दोनों का डिफरेंस लो तो B आएगा, B हमारे पास ये 2 होता है। उसके बाद UKJ की जब हम बात करेंगे, UKJ की हम बात करेंगे, U 21 होता है, K 11 होता है, 21 में से 11 गए 10, 10 पर J होता है। उसके बाद XRE की जब हम बात करेंगे, X 24 होता है, R 18 होता है, दोनों का डिफरेंस E नहीं आएगा क्योंकि 6 होता है, तो XRE यहाँ पे गलत है। यूनिक टाइप मिला तो आप कहोगे सर ऐसा भी, भाई यहाँ कुछ भी हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में जितने तमाम टाइप्स आपको कराए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको नजर आ सकते हैं, तो चिंतित परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। नंबर 54 की बात करेंगे, BN, B और N में क्या रिलेशन है भाई? B 2 होता है, N 14 होता है, तो 12 का अंतर कह सकते हैं, 12 का अंतर कह सकते हैं। F और R की बात करूंगा, F 6 है, R 18 है, 18 है तो 12 का अंतर है। MY की बात करेंगे, MY की बात करेंगे, M 13 होता है, Y 25 होता है, 13 और 12 25, 12 का अंतर है। लेकिन K 11 में 12 जोड़ूंगा तो 23 24 होगा, 11 12 23 होगा, Y नहीं होगा, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। 54 के बाद 5 करते हैं बात 55 की। 5 लेटर्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हमने लिखा KTYEW। सबसे पहले तो रिलेशन देखना है, 11 और 9 20, तो 9 का अंतर हो सकता है, 9 का अंतर, 9 और 3 12, तो यहाँ 9 का अंतर है। उसके बाद 20 5 25, आगे 5 का अंतर नहीं है, तो खत्म हो गया, तो खत्म हो गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं CX अपोजिट है, तो यहां भी नहीं नजर आया अपोजिट का, बाकी में नहीं नजर आया। तो भाई या तो इसका अंतर हो सकता है या फिर सभी में इसका अंतर होगा। तो F और X 18 का अंतर है, 18 6 24, 6 24, 11 और 25, तो यहां पे तो 13 का अंतर है, 13 और 11 14 का अंतर है, यहां पे गलत है। यहां 14 और 26 12 का अंतर है 3, तो ये अंतर नहीं है। पहले और इसकी बात करें, पहले और तीसरे की बात करें तो भी रिलेशन नहीं लग रहा अपन को। तो जब कुछ भी ना लगे, ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, अच्छा सारे इवन नंबर भी नहीं है, ये 11 है, ये 20 है, ये 6 है, ये 3 है, ऐसा भी नहीं ऑड इवन, ये 14 ये 18, तो ऐसा भी नहीं है। तो जब लगे कि कोई भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, सबसे लास्ट में
या तो इनका टोटल एक जैसी संख्या बन जाएगा कि हम इनका टोटल करेंगे तो सब एक जैसी संख्या हो जाएगा, या फिर इसमें क्या बनेगा, या इसमें हो सकता है कि भाई वॉवल और कॉन्सोनेंट का यहाँ पे कितना इस्तेमाल किया गया है। तो भाई यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, एक भी वावल नहीं है, सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, एक भी वावल नहीं है, सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, एक भी वावल नहीं है, एक वावल है ऑप्शन नंबर ई, वो ये रहा, वो फर्स्ट में है एक वावल जो हमें यहाँ पे नजर आया। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा वो फर्स्ट होगा, जो आप सभी को क्लियर है। 55 के बाद चलते हैं नंबर 56 पर। जहां पर रैंकिंग आ जाती है वो वास्तव में बहुत आसान होता है। ए से सी हमने 2 जोड़ा, सी से डी हमने 1 जोड़ा, पी से आर हमने 2 जोड़ा, आर से एस हमने 1 जोड़ा। 21 और 2 23, डब्ल्यू के बाद एक्स ही आएगा। 15 2 17, 17 और 2 19, गड़बड़ है, यहाँ 2 2 जोड़ा है, जबकि 2 2 2 और 1 जोड़ना था, 2 2 यहाँ पे नहीं जोड़ना था। नंबर 57 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 पर नजर डालिएगा। डीबी 2 का अंतर है, एल एफ आधा है, 6 का अंतर है, तो डी 4 होता है, 4 का आधा 2, एल 12 होता है, एफ ये 6 होता है, आर 18 होता है, 18 का आधा 9, 9 पर आई होगा, एन 14 होता है, 14 का आधा जी 7 होगा। तो हमारे पास यहां आर और एच होगा थर्ड, जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डी बी और जे। भाई यहां पे 4 2 कम किया तो ऐसा कोई पैटर्न यहां नहीं है, 4 और 6 10 तो ऐसा कोई पैटर्न यहां नहीं है, लेकिन डी 4 होता है, बी 2 होता है, 4 दूनी 8 और 8 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 10 हो जाएगा, 10 पर जे है। आगे मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा ये ऐसा है या नहीं है। एक में नहीं किया करो, 2 में किया करो। 10 1 कम 10, 10 में 2 जोड़ू तो 12, लेकिन ये 11 दे रखा तो हो सकता है ये अलग हो। एल बी जे की अगर अगले में नहीं होगा तो फिर कुछ और होगा। एल 12 बी 2, 12 दूनी 24, 24 में 2 जोड़ूंगा 26, यस बात बन गई भाई। के ए एम में के 11 है, ए 1 है, 11 एकम 11 में 2 जोड़ दूंगा तो 13, 13 पर एम होता है, तो हमारे पास एल बी जेड ऑप्शन नंबर थर्ड। 58 का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। 59 ओके, देखते कौन बनाता है 59 का। आसान है, 59 क्लियर हो गया भाई सभी को। चलिए तो सॉल्व करते हैं। भाई यहां पे आपको दिखाई दिया सीएम के में नहीं है, लेकिन टीयूडब्ल्यू में दिखाई दिया कि टी 20 होता है, ये 21 होता है और ये 23 होता है, तो 1 का अंतर 2 का अंतर। एक में मत फंसा करो, दूसरे को भी चेक किया करो, यहां से नहीं पता चला। आर 18 होता है, एस 19 होता है, तो लगातार आ गया, और ये 21 होता है, 1 का अंतर 2 का अंतर। बी 2 होता है, सी 3 होता है, 1 का अंतर, ई 5 होता है, तो 1 का अंतर 2 का अंतर। तो यहां पे हमारे पास बनेगा सीएम के, तो सीएम के इस पैटर्न को जो है वो फॉलो नहीं करता, तो ये अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फटाफट से बताइएगा। तो चलिए इस सवाल में सबसे पहले आप रैंकिंग ही चेक करना है। सबसे पहले जीएच लगातार आ गया, 1 और 3 का अंतर, यहां 4 का अंतर, यहां अंतर नहीं पता। पी क्यू लगातार आ गया, यहां क्यू आर कम हो गया, बढ़ गया एक, जीएलएन। ई और यू का, जी और के का, पी और आर का नहीं है। तो जब सबसे पहली प्राथमिकता तो है रैंकिंग। अगर रैंकिंग से कुछ हासिल नहीं होता तो एक ही काम करना है, वो क्या करना है भाई? वो काम ये कर देना है कि आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट पे ध्यान देना। वॉवल कॉन्सोनेंट पे नहीं हो रहा तो फिर इनका टोटल देखना कि क्या बन रहा है। जब हम यहां बात करेंगे सारे वॉवल्स हैं और ये सारे सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इसी प्रकार से अगली क्लास में हम इन कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना मैंने क्लास में कराया आप लोगों को, टाइप वही आएगा। आपके एग्जाम में कोई एक सवाल आप नहीं कहेंगे कि सर ये वाला टाइप आपने नहीं कराया। जो भी मैं बता रहा हूं सारे के सारे टाइप्स आपको वही मिलने वाले। थैंक यू, जय।